आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर किस तरह से और क्यों टॉर्क लगता है इसकी बात करेंगे। तो देखें, मान लेते हैं हमारा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और देखिए जो हम लोग रेक्टेंगुलर लूप को रख रहे हैं किसमें रख रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि रेक्टेंगुलर लूप को रख रहे हैं जिससे उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखेंगे। उसके बाद जब हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा उस पर हम डिफरेंट केस की बात करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग जो है रेक्टेंगुलर लूप को देखें, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर लूप है तो इसकी ऐसा रखेंगे। हमें पता है कि जो कोई भी लूप होता है, रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा हम लोग रखेंगे कि इसका एरिया वेक्टर इसका और ये जो है या इसकी एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाएगी, थीटा डिग्री, थीटा एंगल बनाएगी। उस तरह से रखेंगे। अभी सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर लूप। अब इस पे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। इसका नाम दे सकते हैं ABCD PQR, कुछ भी दे सकते हैं। और करंट का डायरेक्शन हम लोग ये ले लिए, ये आपका करंट का डायरेक्शन। इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज करंट जा रही है। इसका नाम दे दिया PQRS, इसका नाम दे दिया। और इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ ये PQ इक्वल RS इक्वल L ले लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं। और जो आपका PS और QR है, QR उसको B ले लेते हैं ब्रथ। तो देखिए अब इसमें हम लोग फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। ए रेक्टेंगुलर है तो इसके इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट करेंट कंडक्टर हो या लूप हो तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा। क्या फोर्स लगता है, IBL साइन थीटा। अगर कोई करंट करेंट कंडक्टर होता है तो F = IBL साइन थीटा, उस पर क्या लगता है, फोर्स। ये चीज़ हो गई। अब फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको देखने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। इसको इस फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और इसको करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पर देखेंगे। तो देखें, अगर हम लोग बात करें इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको पहले। ये देखिए ये है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट कहाँ जा रही है, करंट जा रही है ऊपर। तो फोर्स किधर लग रहा है, उधर अंदर की तरफ। जैसे ये देखिए, ये अगर हम लोग ये ऐसे है, ये वाली साइड को कंसीडर करें तो देखिए यहाँ पे ऐसे रखी गई है तो फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ। यहाँ देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ इसको, ये जो है ऐसे है तो ये ऊपर करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड जो है उधर जा रही है, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स करंट ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे अंदर की तरफ लग रहा है। इसको F1 लिख लेते हैं, अंदर की तरफ। इस पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ। अब इस पे देखते हैं, इस पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, इस डायरेक्शन में है और करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट है नीचे और फोर्स किधर लगेगा, तो बाहर। इस पे देखिए अंदर लग रहा था, इस पे लगेगा बाहर। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाए, ये जो हो जाएगा F2 हो जाएगा, F2।
अब हमारा इस पे और इस पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे है, अगर हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो गया आपका, ये वाली साइड जो है QR वाली साइड ये हो गई QR। देखिए ये है आपका QR, तो इसको ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे लेकर आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही जा रही है, मतलब इसमें देखा जाए तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इसमें करंट कैसे जा रही है। देखिए Q से R की तरफ, ये Q है ये R है, तो Q से R की तरफ फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। ध्यान से देखिए ये है आपका, ये Q है ये R है, तो हमने कैसे इधर ले आए, तो ये Q है ये R है, करंट Q से R की तरफ जा रही है, तो Q से R की तरफ है। तो और ये फील्ड किधर है, इससे देखा जाए तो ये फील्ड ये है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। इसको F3 मान सकते हैं, F3। अब इसकी बात करेंगे इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए वही बात है, ये चीज़ है, इसे ऐसे लेके आ रहे हैं, करंट इसमें किधर जा रही है, अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे, देखिए ये P हो जाएगा, ये S हो जाएगा, तो S से P की तरफ क्या जा रही है, S से P की तरफ क्या जा रही है, करंट, तो S से P की तरफ करंट जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखा जाए तो इस साइड है, अंदर इधर है, तो देखिए करंट जा रही है, ये देखिए करंट ऐसे जा रही है, करंट देखिए यहाँ पर इसको घुमा लिया, करंट इधर जा रही है, तो कहाँ फोर्स आ रही है, करंट जा रही है, ऐसे देखिए करंट जा रही है इधर और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो इसे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, इधर। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये वाली जो फोर्स की होंगी, लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास कर जाता है। तो जिस फोर्स का, तो देखिए कपल तो बनाते हैं, अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पे लग रही हो तो कपल बनाते हैं, लेकिन कपल बनाने के लिए वो होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डू नॉट पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो ये देखा गया कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है QR और ये PS पे, ये इक्वल और अपोजिट तो हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन पास कर जाता है एक पॉइंट से, लाइन ऑफ एक्शन क्या कर जाता है, पास कर जाता है। तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक कपल नहीं बनाते हैं। F1 और F3 का, F1 करें, F3 एंड F4 जो होते हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन इनका जो होता है पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें F1 और F2 का, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं करता है। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन का मतलब उस फोर्स को मिलाया जाए, दोनों एक ही पॉइंट से चले जाते हैं तो बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। हिंदी में बल की क्रिया रेखा अगर एक ही पॉइंट से पास करेगी तो कपल नहीं बनाएंगे, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर का नेट फोर्स 0 हुआ और एक कपल भी नहीं बनाएंगे। नेट फोर्स तो देखिए ऐसे भी 0 आएगा, क्योंकि ये भी अपोजिट फोर्स है, तो फोर्स दोनों अगर इधर का सम करेंगे इधर का, नेट फोर्स तो 0 आएगा। लेकिन ये दोनों जो फोर्स हैं F1 F2 फॉर्म कपल एंड इसी से प्रोड्यूस होगा क्या, टॉर्क, F1 और F2, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं पास कर रही है एक ही पॉइंट से। तो उससे क्या होगा, देखिए अब ये इस कॉइल को ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे कैसे, देखिए यहाँ पे ये कॉइल ऐसे था, इस तरह से इसका एक्सिस जो है यानी एरिया वेक्टर, अभी मैं अगला फिगर बनाता हूँ तो उससे और क्लियर होगा। इसका एक्सिस या एरिया वेक्टर कह सकते हैं, क्या बना रहा है, थीटा डिग्री। तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब ये जो है, ये वाले जो फोर्स लग रहे थे कैंसिल हो गए, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। किसकी वजह से, देखिए ये वाला, देखिए ये फोर्स अंदर है, ये फोर्स जो लग रहा है, देखिए इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है अंदर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है इधर इस तरह से बाहर की तरफ। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है ये अंदर है और ये बाहर है। तो देखिए ये इसको ऐसे लाएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट कराएगा ना। तो ये जो है इसी से टॉर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और नेट फोर्स इस पे तो 0 आएगा, क्योंकि देखिए ये उधर फोर्स लग रहा है इधर, ये तो इनका लाइन ऑफ एक्शन भी पास कर रहा था, लेकिन नेट फोर्स ये F3 माइनस F2 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और F2 माइनस F1 ये भी क्या है, 0। नेट फोर्स कोई लगेगा, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, खाली रोटेशनल मोशन, यानी
ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर डिस्टेंस नहीं मूव करेगा, जहाँ पे ये फिक्स है किसी एक्सिस से उसी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि क्यों इस पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि इसका एक्सिस अगर 0 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। पहले अभी हम लोग थीटा पे इसके एक्सिस को लिए हैं, इसका एक्सिस जो है एरिया वेक्टर थीटा बना रहा है। अब हम लोग जो है इसका एक फिगर बनाएंगे और टार्क निकालेंगे किस तरह से आएगा। तो थीटा को समझने के लिए देखिए, और हमको ये पता है हम लोगों को जो टार्क होता है हमारा, टार्क टाउ इक्वल टू जो होता है, टार्क टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स, जो कपल फॉर्म कर रहा है उसमें से कोई एक फोर्स। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया था, अब ये वाला फोर्स होगा क्या, ये वाला फोर्स होगा IBL साइन 90, क्योंकि देखिए ये लेंथ कितना है इसका L है, और साइन 90 क्यों, क्योंकि जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट मतलब वही लेंथ एलिमेंट, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90। अरे मेरे भाई ये है आपका, ये करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है कुछ ना, 90 दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो क्या आएगा 90 आ जाएगा उसमें साइन 90। और यहाँ भी वही होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये F1 की वैल्यू होगी IBL साइन 90, यहाँ भी होगी, ये जो लग रहा है इसकी वजह से। तो हम लोग को ये टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। को ले लेते हैं F1 जो कि ऊपर लग रहा है F1, क्या IBL साइन 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं एक, क्या ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग F2, नीचे जो F2 लग रहा था कितना IBL। अब देखिए ये इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है B है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस कितना है, ये B है ना, हमने पहले लेट के लिया था, ये है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से इसका एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर, ये मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर है, ये कितना बना रहा है थीटा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे मिला लें, देखिए ये आपका जो है ये थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर है उसका एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए ये पूरा जो है 90 होगा, ये इतना हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये हम लोग लिखा था टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें, ये A मान लें और ये B मान लें और ये C मान लें, तो हमको BC चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा BC। तो उसके लिए देखिए ये पूरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ देखिए ये आपका हो गया, एक यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या है आपका 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अरे यार ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा 180 का सम करके निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा आ जाएगा तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ABC की बात करें तो यहाँ से साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, BC बाई हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो यहाँ देखिए तो BC निकालना है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू V है, तो हो जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी B साइन थीटा, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी B साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अब फोर्स की वैल्यू क्या है IBL है, IBL है, और डिस्टेंस कितना आ गया B साइन थीटा, क्या आ गया B साइन थीटा। तो यहाँ से B I और L इंटू B को क्या लिख सकते हैं एरिया, L इंटू B को क्या लिख सकते हैं एरिया, इस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा एरिया। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो गई BI और A साइन थीटा, और देखिए ये आपका आ गया BI ये साइन थीटा,
या आई बी ए साइन थीटा, कुछ भी ये लिख सकते हैं आप। तो ये आपकी आ गई। अब हमको पता है कि जो m इक्वल टू हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल टू होता है आई ए। तो जहाँ पे आई ए है वो मैग्नेटिक मोमेंट रख देंगे वहाँ पे, जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या रख देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रख देंगे आई ए। तो यहाँ से आपका टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जहाँ पे ये आई ए है वहाँ m रख देंगे तो क्या होगा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में देखा जाएगा तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस वेक्टर v, m से b की तरफ जाएंगे, m क्रॉस b होगा, m से b की तरफ। तो यहाँ पे ये m क्रॉस b होगा वेक्टर फॉर्म में। या अगर हम लोग देखिए ये m जो होता है एरिया वेक्टर, अगर हम लोग इसको एरिया वेक्टर के भी, अगर मान लो इसको इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे देखिए i को तो ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये होता है थीटा। तो यहाँ पे जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी देखा जाए तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होती है। देखिए जैसे यहाँ पे जा रहा है क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सिर घुमाएंगे तो अंदर की तरफ घुमाएंगे इस तरह से, तो अंदर राइट हैंड को ये जो है इसको घुमाएंगे किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट दिस। और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो उस तरह उसको भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें देखिए केस क्या बन सकता है, हमारा फार्मूला ये आ चुका है, केस देखिए बनेगा इसमें, केस फर्स्ट होगा जब, देखिए इसमें हम लोग केस देख लेंगे एक दो कि क्या कंडीशन बनेगी, किस केस में टॉर्क नहीं लगेगा। अगर देखिए केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट, अगर हमारा जो कॉइल होगा, कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग रखी गई होगी, मतलब कैसे, सीधे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग इस तरह से रखी गई है, करंट इसमें ऐसे ही जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो देखिए ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और कॉइल एकदम ऐसे रखा गया सीधा, ये ऐसे मतलब ये इस तरह से रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, जैसे मेरा हाथ इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इस केस में टॉर्क क्या आएगा, इस केस में थीटा कितना होगा। और एक बात यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यहाँ पे थीटा 90 थोड़ी होगा, ये जो कॉइल है ये आपको जो दिख रहा है कॉइल, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके प्लेन, ये प्लेन अगर है इसके परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो या तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके इधर प्लेन, या इस साइड कहेंगे। तो अगर इस साइड कह रहे हैं आप और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है तो थीटा 0 की पॉसिबिलिटी हो रही है, और अगर आप इस साइड कह रहे हैं तो थीटा 180 की पॉसिबिलिटी होती है। तो थीटा 180 हो या 0 हो, साइन क्या होता है, 0 होता है, साइन 0। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ये है और इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, अगर हम बात करें ये है आपका ये, तो एरिया वेक्टर इधर ही जा रहा है, तो एरिया वेक्टर भी यही होगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री आएगा तो यहाँ से टॉर्क कितना आएगा, यहाँ से टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, तो थीटा 0 आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 होगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉइल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप लिख सकते हैं केस में कॉइल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अलोंग मतलब इस तरह रखा जाए तो इस केस में टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा इस केस में, यानी 0 टॉर्क आएगा। और मिनिमम टॉर्क कब आएगा, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, मैक्सिमम टॉर्क तब आएगा जब इसका ऐसा रखा हो कॉइल। ध्यान से देखिएगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है, ये इधर वाला जो जा रहा है
थीटा 90 कब होगा? जब थीटा केस सेकंड पे चलते हैं, केस सेकंड, देखिए इसको यहाँ रफ कर रहा हूँ, केस सेकंड पे चल रहे हैं हम लोग, केस सेकंड, थीटा इफ थीटा 90, थीटा 90 कब होगा? जब कॉयल किस तरह रखी जाए, देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कॉयल ऐसे रखी जाएगी। जब कॉयल ऐसे रखी जाएगी ऐसे, तो देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरह जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये कॉयल का एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे, और कॉयल का एरिया वेक्टर ऊपर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉयल का एरिया वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90। तो उस केस में जो है, उस केस में आप देखिए फिगर बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि क्या मतलब है मेरा। देखिए ये है, ये आपका, और कॉयल रखी गई है इस तरह से यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखाना चाह रहा था, वो देखिए जो भी बना हुआ है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? दिस। तो ये इसका, ये ऐसे है कॉयल, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, एरिया वेक्टर ए, और ये इसके बीच का 90। तो अगर 90 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे टाउ मैक्स होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा? एम बी हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस केस में टॉर्क लग रहा है और किस केस में मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, किस केस में जीरो लग रहा है, ठीक है। और जो टॉर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनका नेट फोर्स जीरो हो रहा है, यानी कोई लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, खाली रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस पर होता है। और इस पर जो है एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी देखिए फाइंड द टॉर्क, आप बाकी इसका प्रूविंग आप समझ चुके हैं। देखिए ये आपको पता है कि एम इसका वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है, क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर लूप, और क्वेश्चन फर्स्ट है ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m इक्वल टू जो दिया हुआ है 2i कैफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इक्वल टू दिया है i कैफ प्लस 2 j कैफ प्लस k कैफ। अब देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन जल्दी से देखिए। ए रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम इक्वल टू 2i कह दिया है, यानी आई डायरेक्शन में दिया हुआ है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है वेक्टर फॉर्म में। तो आपको टॉर्क फाइंड करना है, यानी हमको टाउ और मैग्नीट्यूड निकालना, तो मॉड निकालना है। टाउ इक्वल टू जो होता है एम क्रॉस बी, आपको ये देखना है। तो इसको पता, आपको इसके लिए पता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई जे के लिखेंगे, और यहाँ पे आई पहले देखिए एम क्रॉस बी है, तो एम वाले में आई का 2 दिया है, ये 0 है, ये 0 है, और बी वाले में आई का कोफिशिएंट 1 है, ए वाले इसमें जे वाले में 2 है, और के में 1 है। ये देखिए क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालने के लिए, यहाँ तो एम क्रॉस बी है, तो एम पहले आई जे के लिख लेंगे, उसके बाद जो एम वाले में आई का कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, जे और के है ही नहीं, 0 रख देंगे। उसके बाद जो है ये बी का रखेंगे, 1 है, 2 है, 1 है। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो आपको आता ही होगा। आई जब लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो इसका इसमें कर देंगे 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0, यहाँ प्लस लेते हैं, फिर यहाँ क्या लेते हैं माइनस। तो देखिए
अब जे लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या होगा, अरे जब जे लेते हैं तो ये पूरा छूट जाता है, ये इससे रिलेटेड रो और कॉलम छूट जाता है, रो और कॉलम छूट जाता है। इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे 0, ये ख़त्म। उसके बाद प्लस के लेंगे, पहले प्लस, एक कैफ है सब, पहले प्लस आई फिर माइनस जे फिर के। अब इसमें देखिए ये छूट जाएगा आपका, ए लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसमें करेंगे 2 2 जा 4, इसमें करेंगे 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ रही है, टॉर्क की। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 जे कैफ और वहाँ पे 4 के कैफ, ये आ गई। ये तो इसकी डायरेक्शन के साथ आई है टाउ की वैल्यू, टॉर्क। अगर मॉड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका कितना -2 का स्क्वायर 4 और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 20। अंडर रूट 20 क्या लिख सकते हैं 2 रूट 4, 2 रूट 5 सॉरी 2 रूट 5 क्या आ जाएगा, इसकी क्या होती है यूनिट, टेस्ला, सॉरी टेस्ला कह रहे हैं, इसकी क्या निकालें, टॉर्क, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, इसकी क्या होगी न्यूटन मीटर। तो इसकी टॉर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो आप इसको समझ सकते हैं, टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को, और इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं और बोर्ड लेवल पे भी आ सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्लास वाला भी आ सकता है इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।